नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक की खैरात समेटने वाले परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क और बंदगी के इस नूरानी सफ़र में जहां हम रमज़ानुल मुबारक की रहमतों के साए में चल रहे हैं, आज हम एक ऐसे पोशीदा राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हमारी बंदगी की बुनियाद को मजबूत कर देगा, यानी तीसरे रोज़े की हकीकत और नफ्स की वो पहली शिकस्त जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो पहले 2 दिन हमारा जिस्म एक अजीब सी कशमकश और जंग की हालत में होता है, क्योंकि हम बरसों से वक्त पर खाने और पीने के आदी होते हैं और हमारा नफ्स, जिसे शहवत और लज्जत की आदत पड़ चुकी होती है, वो उस अचानक तब्दीली पर सख्त एहतजाज करता है। लेकिन जैसे ही तीसरे रोज़े का सूरज तुलू होता है तो नफ्स की वो पहली बड़ी दीवार गिरना शुरू हो जाती है जो उसने अल्लाह और बंदे के दरमियान खड़ी कर रखी होती है। सूफिया किराम और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि तीसरा रोज़ा दरअसल नफ्स अम्मारा की पहली बाकायदा शिकस्त का दिन है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात और रूहानी उलूम के माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए पहले 48 घंटे सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं, और जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए तीसरे दिन में दाखिल होता है तो उसका मादा यानी उसका जिस्म रूह के ताबे होना शुरू हो जाता है, और इसी मकाम पर नफ्स की वो अकड़ ख़त्म होती है जो उसे गुनाहों पर उभारती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, तीसरे रोज़े की नकाहत और जिस्म की वो हल्की सी कमज़ोरी जिसे हम प्यास या भूख का नाम देते हैं, वो हकीकत में रूह की ताकत होती है, क्योंकि जितना पेट खाली होता जाता है इतना ही दिल का आईना साफ होता जाता है, और इसी तीसरे दिन से दिल में वो रिक्कत पैदा होना शुरू होती है जो बंदे को सजदों में रुलाती है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, बस तुम उसके रास्तों को भूख और प्यास के ज़रिए तंग कर दो, और यही वो अमल है जो तीसरे रोज़े को एक ख़ास अहमियत अता करता है कि अब शैतान के रास्ते बंद हो रहे हैं और नफ्स के वो बुत पाश पाश हो रहे हैं जिन्हें हमने अना और ख्वाहिशात से तराशा था। अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि वो तीसरे रोज़े को बेदारी की अलामत समझते थे, क्योंकि इस दिन जिस्म की वो कसाफतें जो गफलत पैदा करती थीं वो रोज़े की आंच पर पिघलने लगती हैं। आपने देखा होगा कि पहले 2 रोज़ों में इंसान का ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जाता है कि इफ्तार में कितना वक्त बाकी है, मगर तीसरे रोज़े तक पहुँचते पहुँचते बंदे के अंदर एक ऐसा सुकून उतरने लगता है कि अब उसे भूख का एहसास नहीं रहता, बल्कि उसे सजदों में वो लज्जत मिलने लगती है जो उससे पहले नहीं मिली थी। सूफिया फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ मेदे का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो नफ्स को उसकी औकात याद दिलाने का नाम है, और तीसरा रोज़ा हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए गाफिल इंसान, देख ले तू कितना कमज़ोर है कि अल्लाह ने तुझसे सिर्फ चंद घंटे खाना पीना छीना तो तेरा तकब्बुर खाक में मिल गया, और यही वो आजिज़ी है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा तीसरे रोज़े की सहरी के लिए उठता है तो उस वक्त अर्श के फरिश्ते उसके चेहरे की उस जर्दी को देखते हैं जो अल्लाह की खातिर भूख की वजह से होती है, और वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला, तेरे इस बंदे ने तेरी खातिर अपनी नींद और अपनी लज्जत को कुर्बान कर दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने उसके नफ्स की सरकशी को ख़त्म करके उसके दिल में अपना नूर बसा दिया है। मेरे भाइयों, नफ्स अम्मारा का सबसे बड़ा हथियार पेट भरकर खाना है, और जब तीसरे दिन भूख की तपिश इस नफ्स को लगती है तो वो तड़प उठता है, और यही वो तड़प है जो इंसान को विलायत के पहले दर्जे की तरफ ले जाती है। इसीलिए सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिसका पेट भरा हो उसके दिल में हिकमत नहीं आती, और जिसका पेट खाली हो उसका सीना नूरे मारिफत से भर जाता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कशफुल महजूब में फरमाते हैं कि भूख अल्लाह की वो तलवार है जिससे अल्लाह के वली अपने अंदर के दुश्मन यानी नफ्स को ज़बह करते हैं, और तीसरे रोज़े की भूख इस तलवार की पहली धार बनकर सामने आती है जो हमारे अंदर के फ़िरौन को कमज़ोर कर देती है। आज हम थोड़ी सी भूख पर घबरा जाते हैं और अनवा व अक़साम के खानों की फ़िक्र में लग जाते हैं, हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये भूख तो मेरे गुनाहों का कफ़ारा बन रही है, और यही वो भूख है जो कल क़यामत के दिन मेरे लिए राहत का सामान बनेगी। तीसरे रोज़े की हकीकत ये भी है कि उस दिन इंसान की ज़बान से निकलने वाले कलिमात में एक ख़ास तासीर पैदा हो जाती है, क्योंकि अब ज़बान गंदे लुक़मों से पाक होकर तस्बीह व तहलील से महक रही होती है।
सूफिया किराम का ये मामूल रहा है कि वो तीसरे रोज़े के वक्त खलवत और तन्हाई इख्तियार करते थे ताकि वो अपने बातिन की उस तब्दीली को महसूस कर सकें जो नफ्स की पहली शिकस्त के बाद रूह में पैदा होती है। हमें भी चाहिए कि हम इस तीसरे रोज़े को सिर्फ एक रस्म न समझें बल्कि इसे अपने अंदर की इस्लाह का एक सुनहरी मौका समझें, क्योंकि जब नफ्स की पहली अकड़ टूटती है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि जो शख्स पहले 3 रोज़ों का इम्तिहान सब्र और इस्तकामत से पास कर लेता है, अल्लाह ताला बाकी पूरे महीने के लिए उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है और उसे वो हिम्मत अता फरमाता है कि फिर उसे भूख प्यास का एहसास तक नहीं रहता, बल्कि वो बंदगी की मिठास में गुम हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से उसकी साबित कदमी का पहला इनाम होता है। तीसरे रोज़े का सूरज जब गुरूब होता है और इफ्तार की घड़ी आती है तो उस वक्त अल्लाह की रहमत का दरिया मौजे मार रहा होता है, क्योंकि बंदे ने नफ्स की पहली बड़ी रुकावट को पार कर लिया होता है और वो अपने मालिक की रज़ा में फना होने के लिए तैयार हो चुका होता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन बारीक रूहानी राजों को अपने दिल पर नक्श कर लें और तीसरे रोज़े को एक नए अज़्म के साथ गुजारें कि मौला, आज मैंने इस नफ्स को पूरी तरह तेरे हवाले कर दिया है और मैंने इसकी तमाम शरारतों को तेरी याद की ज़रबों से ख़त्म कर दिया है। जब हमारा ये यकीन पुख्ता होगा तो फिर हमें रोज़े की वो लज्जत नसीब होगी जो अल्लाह के महबूब बंदों का खासा है। अल्लाह ताला हमें रोज़े की इन पोशीदा हकीकतों को समझने और अपने नफ्स का सच्चा तज़किया करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अपनी अबदी ज़िंदगी को संवार सकें। 1 मिनट भाइयों, तीसरे रोज़े की नफ्स पर पहली फतह और उसकी रूहानी बुनियादों को समझने के बाद अब हम इस नूरानी सिलसिले के दूसरे और इंतहाई पुरकैफ मकाम की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम अशरे रहमत की उन तजल्लियात का जिक्र करेंगे जो तीसरे रोज़े तक अपने उरूज पर पहुंचना शुरू हो जाती हैं, और ये देखेंगे कि अल्लाह की सिफत वदूद कैसे बंदे के दिल पर असर करती है। ये वो हिस्सा होगा जो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की एक नई तड़प पैदा कर देगा। इसलिए अब हम दूसरे नुक्ते की तफसील शुरू करते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल भाइयों, तीसरे रोज़े की नफ्स पर पहली फतह और उसकी रूहानी बुनियादों को समझने के बाद अब हम इस नूरानी सिलसिले के दूसरे और इंतहाई पुरकैफ मकाम की तरफ बढ़ते हैं, यानी अशराए रहमत की तजल्लियात और तीसरे रोज़े का इससे गहरा ताल्लुक। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है, जिसका पहला हिस्सा यानी पहले 10 दिन सरापा रहमत हैं। सूफियाए किराम और हमारे मशाइख फरमाते हैं कि अगरचे अल्लाह की रहमत हर वक्त बरस रही होती है, मगर इन पहले 10 दिनों में रहमत का वो सैलाब आता है जो बंदा मोमिन के तमाम पिछले गुनाहों की नहूसत को बहा कर ले जाता है। तीसरा रोज़ा इस अशराए रहमत का वो ख़ास मकाम है जहां रहमत इलाही के बादल पूरी तरह घिर कर आ जाते हैं और प्यासे दिलों को सैराब करना शुरू कर देते हैं। हदीस पाक में आता है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है और तीसरा रोज़ा इस रहमत की पुख्तगी का दिन है, क्योंकि अब बंदे ने मुसलसल 3 दिन तक अल्लाह की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया होता है, और जब बंदा तसलसल के साथ वफादारी दिखाता है तो रब की सिफत वदूद यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली सिफत हरकत में आ जाती है। ज़रा इस बारीक नुक्ते पर गौर करें कि तीसरे रोज़े तक पहुँचते पहुँचते आसमान से अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल इस कदर बढ़ जाता है कि अगर इंसान की बातनी आँख खुल जाए तो वो देखे कि फ़रिश्ते गिरोह दर गिरोह रोज़ेदारों के गिर्द तवाफ़ कर रहे होते हैं और उनके लिए अल्लाह से ख़ास रहमत की भीख मांग रहे होते हैं। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि तीसरे रोज़े के दिन अल्लाह ताला अपनी सिफत जमाल के साथ बंदे के दिल पर जलवागर होता है, और जो बंदा इस दिन पूरे खुलूस के साथ रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके बातिन में वो मिठास पैदा कर देता है कि उसे कायनात की हर चीज़ से अल्लाह की खुशबू आने लगती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अशराए रहमत का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाए, और तीसरा रोज़ा वो दहलीज़ है जहाँ से इस हक का बाकायदा आगाज़ होता है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, और रमज़ान में तो ये रहमत बहाने ढूंढती है कि कैसे अपने गुनाहगार बंदों को सीने से लगा लूं। तीसरे रोज़े की एक ख़ास बरकत यह है कि इस दिन अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ को ख़ास अहमियत अता फरमाता है, क्योंकि अब बंदे की ज़ुबान ज़िक्र व तिलावत की आदी हो चुकी होती है और उसके दिल से गफलत के पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं।
اہل سنت کے مشائخ کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ تیسرے روزے کے افطار کے وقت آسمان سے نور کی ایسی بارش ہوتی ہے جو صرف ان دلوں کو ملتی ہے جو اللہ کی محبت میں تڑپ رہے ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کے پہلے 2 دن تو بہت جوش و خروش دکھاتے ہیں، مگر تیسرے دن سے ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے اور وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جو شخص تیسرے روزے کی اس سستی کو اللہ کی یاد سے شکست دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی صفت ودود کا وہ خاص حصہ عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ بندہ اللہ کا سچا محب بن جاتا ہے اور اس کی بندگی کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تیسرے روزے کی ہر گھڑی میں اللہ کی طرف سے یہ پکار ہوتی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میری خاطر بھوک برداشت کی، تو نے میری خاطر پیاس کو گلے لگایا، تو آج دیکھ میں نے تیرے لیے اپنی رحمت کے 70,000 پردے ہٹا دیے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کے تمام دکھ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ عشق الہی کی یہ پہلی سیڑھی ہے جو عشرہ رحمت کے سائے میں طے ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تیسرے روزے کو غنیمت جانیں اور اس دن کثرت سے اللہ کی صفت یا ودود کا ورد کریں، تاکہ ہمارے دلوں سے دوسروں کی نفرت نکل جائے اور صرف اللہ کی محبت باقی رہ جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ تیسرے روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو قرآن کے حروف اس کے لیے نور بن جاتے ہیں، اور یہی وہ نور ہے جو اسے قبر کی وحشت سے بچائے گا۔ صوفیہ کی محفلوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیسرا روزہ دراصل روح کا وہ غسل ہے کہ پہلے 2 روزوں میں جسم کی میل اتری اور آج روح کی صفائی ہو رہی ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی اس رحمت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کو منا لیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمت کی چھاؤں میں آ جائیں۔ تیسرے روزے کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کی بخشش کا پروانہ لے کر جاتا ہے جنہوں نے سچے دل سے اللہ کی رحمت کو پکارا ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مبارک ساعتوں کی قدر کریں اور اپنے دل کے برتن کو اتنا وسیع کریں کہ اللہ کی رحمت اس میں سما سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عشرہ رحمت کی ان تمام تجلیات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن پر اللہ نے اپنا خاص کرم فرمایا ہے۔ 1 منٹ ناظرین، عشرہ رحمت کی ان تجلیات اور تیسرے روزے کے اس خاص روحانی تعلق کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس گفتگو کے تیسرے اور انتہائی گہرے نقطے کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم پیٹ کی بھوک اور سینے کے نور کے درمیان اس خفیہ رشتے کی بات کریں گے جو انسان کے اندر حکمت اور بصیرت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ صوفیہ کرام بھوک کو ولایت کا راستہ کیوں کہتے تھے، اور تیسرے روزے کی نکاحت میں کون سا نور چھپا ہے جس کی تفصیل ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ اس لیے اب ہم تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ جی عمر۔ جی بھائیوں، عشرہ رحمت کی ان تجلیات اور تیسرے روزے کی نورانیت کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس گفتگو کے تیسرے اور انتہائی گہرے روحانی مقام کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہمیں پیٹ کی بھوک اور سینے کے نور کے درمیان اس خفیہ رشتے کا پتہ چلے گا جسے اولیاء اللہ نے معرفت کی بنیاد قرار دیا ہے، یعنی تیسرے روزے کی نکاحت اور اس میں چھپی ہوئی ربانی حکمت۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، یاد رکھیے کہ بظاہر روزہ صرف پیاس اور بھوک کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ روح کو بیدار کرنے کی ایک عظیم مشق ہے۔ صوفیہ کرام اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ایک اٹل قانون ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہو اس کے دل میں حکمت کا نور نہیں اترتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خاص خزانہ ہے جو وہ صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تیسرے روزے تک پہنچتے پہنچتے جب انسان کا جسم مکمل طور پر روزے کی کیفیت میں ڈھل چکا ہوتا ہے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جسم میں ایک خاص قسم کی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کے سینے میں حکمت اور معرفت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بزرگوں کے اس قول پر غور کرنا ہوگا کہ پیٹ کی بھوک دل کی آنکھ کھول دیتی ہے۔ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو اس کے دماغ پر ایک خاص قسم کی غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ توجہ نہیں دے پاتا جو ہونی چاہیے۔ مگر تیسرے روزے کی وہ نکاحت جسے ہم عام طور پر تھکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ دراصل روح کا وہ عروج ہے جہاں بندہ کائنات کے ذرے ذرے میں رب کے جلوے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھوک روح کی غذا ہے
और खाना जिस्म की ग़िज़ा है। जो आप जिस्म की ग़िज़ा कम करते जाएंगे तो रूह ताकतवर होती जाएगी, और इसी तीसरे रोज़े से बातनी अनवारात का वो रास्ता खुलता है जो बंदे को अल्लाह की क़ुर्बत तक ले जाता है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब इंसान सारा दिन अल्लाह की रज़ा के लिए भूखा रहता है तो उसके सीने का वो जंग जो 11 महीनों की गफलत से चढ़ा होता है वो रोज़े की तपिश से पिघलना शुरू हो जाता है, और फिर दिल का आईना इतना शफ़ाफ हो जाता है कि बंदे को अपनी औकात और अपने रब की अज़मत का सही इदराक होने लगता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने दिलों को ज़्यादा खाने और ज़्यादा पीने से मुर्दा न करो, क्योंकि दिल उस खेती की तरह है जिसे अगर बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो वो फसल तबाह हो जाती है। इसीलिए तीसरे रोज़े की भूख हमारे दिलों को ज़िंदगी बख्शने के लिए आती है। सूफिया का ये मामूल रहा है कि वो रोज़े की इस भूख को बंदगी का उरूज मानते थे और फरमाते थे कि जब तुम्हारा नफ्स भूख से तड़पने लगे तो समझ लो कि अब तुम्हारे रब की तजल्लियात नाजिल होने का वक्त करीब आ गया है। आज हम सहरी और इफ्तारी में इस कदर इसराफ करते हैं कि रोज़े का असल मकसद ही फौत हो जाता है। याद रखिए कि रोज़ा तो हमें ये सिखाने आया था कि दुनिया की लज्जतें फ़ानी हैं और असल लज्जत अल्लाह के जिक्र में है। तीसरा रोज़ा हमें इसी बातनी अमीरी की तरफ बुलाता है कि ए बंदे, देख तू सिर्फ एक रोटी का मोहताज है, तो फिर तेरा तकब्बुर कैसा। जब ये एहसास दिल में बैठ जाता है तो फिर सीना नूर से भर जाता है और इंसान की ज़बान पर वो कलिमात जारी होते हैं जो दूसरों के मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते हैं। जी भाइयों, इस भूख और बातनी हिकमत के नूरानी तस्करे के बाद अब हम चौथे नुक्ते की तरफ आते हैं जो इस तीसरे रोज़े का असल इम्तिहान और बंदगी का सबसे नाजुक मरहला है, यानी ज़बान और ख्याल का रोज़ा, और तीसरे दिन के रोज़े को खासुल खास रोज़ा बनाना। मेरे अजीज़ दोस्तों, याद रखिए कि रोज़े के भी दर्जात होते हैं। एक रोज़ा वो है जो आम लोग रखते हैं कि सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया मगर ज़बान से गीबत जारी है और आंखों से बदनज़री हो रही है। सूफिया के नज़दीक ये रोज़ा सिर्फ एक फाका है। लेकिन दूसरा दर्जा वो है जिसे रोज़ाए ख़ास कहा जाता है, जहां इंसान के हाथ, पाँव, आँख, कान और ज़बान सब रोज़े से होते हैं, और तीसरे रोज़े तक पहुँचते पहुँचते बंदा इसी तरबियत से गुजर रहा होता है कि अब उसे सिर्फ पेट को नहीं बल्कि अपने ख्यालात को भी काबू में रखना है। सूफिया फरमाते हैं कि ज़बान का रोज़ा ये है कि इससे किसी की दिलशिकनी ना हो, इससे झूठ ना निकले और इससे किसी की बुराई ना की जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ और गलत काम न छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रा सोचें कि हम कितनी मशक्क़त से रोज़ा रखते हैं मगर हमारी एक गीबत और हमारा एक झूठ हमारे पूरे दिन की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तीसरे रोज़े का असल चैलेंज ये है कि जब जिस्म कमज़ोर होता है तो नफ्स चिड़चिड़ा हो जाता है और इंसान को जल्दी गुस्सा आने लगता है। इसी मकाम पर एक मोमिन का इम्तिहान होता है कि वो अपने नफ्स के इस गुस्से को पी जाए और ज़बान को खामोशी का आदी बनाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि खामोशी रोज़े का जेवर है। जितना ज़्यादा आप रोज़े की हालत में खामोश रहेंगे इतना ही आपका ध्यान अपने अंदर की तरफ मुड़ेगा और आपको अपने ऐब नजर आने लगेंगे। तीसरे रोज़े का एक और बहुत बड़ा राज ख्याल का रोज़ा है, यानी अपने जहन को बुरे ख्यालात और वसवसों से पाक रखना। सूफिया इसे खासुल खास रोज़ा कहते हैं कि दिल में अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल भी ना आए। अगर आप मुसल्ले पर बैठे हैं और ज़बान से तस्बीह पढ़ रहे हैं मगर दिल में दुकान का हिसाब किताब चल रहा है या किसी दुश्मन से बदला लेने की मंसूबाबंदी हो रही है, तो याद रखिए कि आपका जिस्म तो रोज़े से है मगर आपकी रूह रोज़े से नहीं है। तीसरा रोज़ा हमें यही पैगाम देता है कि ए बंदे, अब तो दुनिया से कट जा और सिर्फ अपने रब का हो जा। जो आप अपने ख्यालात को पाकीज़ा करते जाएंगे तो आपको इबादत में वो लज्जत मिलेगी जो बयान से बाहर है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो तीसरे रोज़े के दिन अपनी महफिलों में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते थे ताकि मुरीदों के कानों में कोई लग़्व बात ना पड़े और उनका रोज़ा बातनी तौर पर महफूज रहे। आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, ख्याल का रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हम मोबाइल पर ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे रोज़े का नूर छीन लेती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कम से कम इस रमज़ान में अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें और अपनी आँखों को कुरान के नूर से मुनव्वर करें। जब आपकी आँख पाक होगी तो आपका ख्याल भी पाक होगा, और जब ख्याल पाक होगा तो आपका रोज़ा बराह रास्त अर्श पर कबूलियत का दर्जा पाएगा।
तीसरे रोजे की ये दोनों जहतें यानी पेट की भूख और हवास का रोजा मिलकर इंसान को एक ऐसी नूरानी कैफियत में ले जाते हैं कि फिर उसे फरिश्ते भी सलाम करते हैं। जब बंदा इन तमाम शराइत के साथ तीसरा रोजा मुकम्मल करता है तो इफ्तार के वक्त उसकी पुकार अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तीसरे रोजे का इफ्तार इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होता है जो अपने नफ्स को कुचलकर मकाम बंदगी पर फायज हुए हों। इस दिन की इफ्तारी सिर्फ पानी का घूंट नहीं होती, बल्कि ये तो रब की तरफ से अपने वफादार बंदे के लिए एक जियाफत होती है। अल्लाह ताला हमें रोजे की इन बारीक हकीकतों को समझने और अपने रोजे को खासुल खास बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें वो हिम्मत दे कि हम सिर्फ भूख प्यास पर इक्तिफा न करें, बल्कि अपनी ज़बान और अपने ख्यालात को भी अपने मालिक के सुपुर्द कर दें। यही वो रास्ता है जो विलायत की तरफ जाता है, और यही वो बंदगी है जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनाएगी। ठहरिए भाइयों, इन दोनों नुकात की तफसील के बाद अब हम अगले मरहले में औलिया अल्लाह के उन ईमान अफरोज वाक़यात का जिक्र करेंगे जो तीसरे रोज़े की इन कैफियत को वाज़े करेंगे, और वीडियो के आखिर में हम वो रिक्कत आमेज़ दुआ मांगेंगे जो हर प्यासे दिल की पुकार है। तफसील से बात जारी करते हैं उमर से। जी उमर। जी बिल्कुल भाइयों, ज़ुबान और ख्याल के रोज़े की इन गहरी हकीकतों के बाद अब हम इस नूरानी गुफ्तगू के 5वें और इंतहाई रिक्कत आमीज़ नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो हमें अल्लाह के इन प्यारे दोस्तों की ज़िंदगियों में ले जाएगा जिन्होंने रोज़े की हकीकत को पा लिया था, यानी औलियाउल्लाह की सहरी और इफ्तारी का सोज़ और उनके बातिनी मुशाहिदात। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, याद रखिए कि औलियाउल्लाह और सुलफ़े सालिहीन के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ एक तकरीब नहीं था, बल्कि ये उनके लिए अपने महबूब से मिलने का एक सालाना मेला होता था। और तीसरा रोज़ा उनके नज़दीक एक ख़ास मकाम रखता था, क्योंकि इस दिन उनका नफ्स पूरी तरह टूटकर रूह के ताबे हो चुका होता था। सूफिया कराम और सिलसिलाए आलिया चिश्तिया व कादरिया के बुज़ुर्गों का ये मामूल रहा है कि वो तीसरे रोज़े की सहरी के वक्त एक ऐसी अजीब कैफियत में होते थे कि उनके मुसल्ले आंसुओं से भीग जाते थे। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप जब रमज़ान में रोज़ा रखते तो आपकी सहरी और इफ्तारी सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से होती थी। बाज़ औक़ात कई दिन गुजर जाते और आपके हलक से पानी का एक कतरा भी नहीं उतरता था, लेकिन आपके चेहरे का नूर पहले से ज़्यादा बढ़ जाता था। जब मुरीदीन पूछते कि हुजूर आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है, तो आप फरमाते कि मुझे मेरा रब गैब से खिलाता और पिलाता है। मेरे भाइयों, ज़रा इस इश्क की गहराई पर गौर करें कि उनके लिए भूख बोझ नहीं थी, बल्कि भूख तो उनके लिए एक ऐसी लज्जत थी जिसमें वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होते थे। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो पता चलता है कि आप तीसरे रोज़े तक पहुँचते पहुँचते दुनिया से बिल्कुल कट जाते थे, और आपकी महफिल में बैठने वालों को ऐसा महसूस होता था जैसे वो इस ज़मीन पर नहीं बल्कि जन्नत के किसी बाग में बैठे हैं। औलियाउल्लाह फरमाते थे कि जब एक रोज़ेदार तीसरे दिन की इफ्तारी के लिए बैठता है और उसके सामने पानी का प्याला होता है तो उस वक्त उसकी रूह पुकार पुकार कर कह रही होती है कि ए अल्लाह, मैंने तेरी खातिर अपनी प्यास को रोका है, आज तू अपनी रहमत से मेरे दिल की प्यास बुझा दे। बुजुर्गाने दीन की इफ्तारी का मंजर कितना सादा और पुरनूर होता था कि वो सिर्फ एक खजूर और पानी के घूंट पर इक्तफा करते थे, मगर उनका बातिन मारिफत के खजानों से भर जाता था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की भूख और उनके रोज़ों के किस्से आज भी ज़ुबान ज़दाम है कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसी मशक्क़तें की कि भूख आपके लिए एक एज़ाज़ बन गई थी। तीसरा रोज़ा हमें यही पैगाम देता है कि ए बंदे, अगर तू भी अल्लाह का वली बनना चाहता है तो अपने पेट के बजाय अपने दिल को भरना सीख। सूफिया का ये मुशाहिदा रहा है कि तीसरे रोज़े की इफ्तारी के वक्त आसमान से फरिश्ते गिरोह दर गिरोह नाजिल होते हैं और वो उन लोगों के पास बैठते हैं जिनके दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन होती है। आज हम अपनी इफ्तारियों पर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और दस्तरख्वान पर तरह तरह के खाने सजाते हैं, मगर अफसोस कि हमारे दिल इस नूर से खाली हैं जो बुज़ुर्गों को एक रूखी रोटी से मिल जाता था। हमें चाहिए कि हम इन अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चलें और अपनी सहरी व इफ्तारी को सादगी और ज़िक्र इलाही का नमूना बनाएं। जी भाइयों,
औलियाउल्लाह के इस नूरानी तज़किरे के बाद अब हम इस गुफ्तगू के छठे और आखिरी नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पूरी वीडियो का निचोड़, इसका खुलासा और हमारी बंदगी की मेराज है, यानी तीसरे रोज़े की ख़ास दुआ और कबूलियत का वो अजीम राज जो तकदीर के लिखे को भी बदल सकता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, याद रखिए कि हदीस पाक में आता है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त कभी रद्द नहीं होती, और तीसरा रोज़ा चूंकि अशरा रहमत का वो अहम दिन है जब बंदे की आजजी अपने उरूज पर होती है, तो इस वक्त मांगी गई दुआ सीधी अर्श के पाए हिलाती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब तुम तीसरे रोज़े की इफ्तारी के लिए बैठो तो अपने हाथ फैलाने से पहले अपने दिल को तमाम दुनियावी ख्यालात से साफ कर लो और ये यकीन रखो कि आज मेरा मालिक मुझे वो सब कुछ अता फरमाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को ये एहसास होता है कि असल सूफी वही है जो सबसे बेहतरीन मुसलमान और सबसे अच्छा इंसान हो। अगर आपने रोज़ा रखा मगर आपके अखलाक नहीं बदले, अगर आपने भूख बर्दाश्त की मगर आपके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा नहीं हुई, तो फिर आपने इस रोज़े से कुछ हासिल नहीं किया। तीसरे रोज़े की दुआ में एक ख़ास तासीर ये है कि ये आपके आने वाले पूरे महीने की बंदगी का रुख मुतय्यन करती है। बुजुर्गान दीन इस दिन ख़ास तौर पर इस्तकामत और ईमान पर ख़ात्मे की दुआ मांगते थे। आज हम सब परेशान हैं, कोई रिस्क के लिए रो रहा है तो कोई बीमारी की वजह से परेशान है। मेरे भाइयों, आज वो घड़ी है जब आप अपने रब को मना सकते हैं। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में अब हम मिलकर अपने रब के हुजूर वो फरियाद करेंगे जो हर टूटे हुए दिल की पुकार है और जिसकी कबूलियत का आज वादा किया गया है। ये वो लम्हात है जब आसमान के दरवाजे खुले हैं और रब की रहमत पुकार रही है कि मांगो क्या मांगते हो। आइए अब इस आजिज़ाना दुआ की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे इस पूरे अमल की रूह है। या अल्लाह, या हय्यू या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, ए कायनात के मालिक और ए हम पर 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले रब, हम तेरे आजिज़ और गुनाहगार बंदे तेरे दरबार में हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, आज हमारा तीसरा रोज़ा मुकम्मल होने वाला है। मौला, हमने तेरी खातिर अपनी नींद को कुर्बान किया, हमने तेरी खातिर भूख और प्यास को गले लगाया। बारी ताला, हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में शामिल कर जिन पर तूने अशरा रहमत में अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। या अल्लाह, हमारे नफ्सों को नफ्स मुतमईन्ना बना दे और हमें अपने अंदर के दुश्मन यानी नफ्स अम्मारा पर फतह नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें रोज़े की वो हकीकत अता फरमा कि हमारी आंखें तेरी याद में रोएं और हमारी ज़ुबान पर हर वक्त तेरा जिक्र और तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद जारी रहे। या रब्बुल आलमीन, हमें इस रमज़ान की एक एक घड़ी को तेरी रज़ा में गुजारने की हिम्मत अता फरमा और हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके चेहरे क़यामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन, बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये तीसरे रोज़े की वो रूहानी तफसीलात थीं जो हमने आप तक पहुँचाई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरे भाइयों तक पहुँचाएं ताकि सब इस नूरानी सफ़र का हिस्सा बन सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।